हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी लड़की पर आधारित जो कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन चाहती है कि उसे सब कुछ मिल जाए। 4 दिन हो गए थे अनन्या को खुशबू से बात किए हुए। आज भी खुशबू किचन के गेट से चिपकी खड़ी रही, ये सोचकर कि अनन्या उससे बात करेगा। लेकिन अपने आप में खोए हुए उसके पति अनन्या ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाएं हाथ में फाइलें दबाए वह चुपचाप बिना खुशबू से बात किए हुए ऑफिस निकल गया। खुशबू सोचने लगी कि आखिर कब तक वो इस तरह से उपेक्षा भरी कड़वी जिंदगी के जहरीले घूंट पिएगी। चैन हो वो वहीं रसोई के कोने में बैठ गई कि तभी पड़ोस की खिड़की से छनकर आती खिलखिलाहट की आवाज ने उसे चौंका दिया। वह दबे पांव खिड़की की ओर बढ़ गई और दरार से आंख लगाकर देखा देविका का पति सूखे टोस्ट चाय में डुबो डुबो कर खा रहा था और देविका किसी बात पर खिलखिलाते हुए उसकी कमीज में बटन टाँक रही थी। चाय का आखिरी घूंट भरकर देविका का पति उठा और अपनी कमीज पहनकर बड़े प्यार से देविका का कंधा थपथपाता हुआ दफ्तर जाने के लिए बाहर निकल गया। खुशबू के मुंह से एक ठंडी आह निकल गई। कितने खुश हैं ये दोनों, रूखा सूखा खाकर भी हंसते खेलते रहते हैं। देविका का पति कैसे दुलार से उसे देखता हुआ ऑफिस गया है। खुशबू सोचने लगी, ये देविका ना तो शक्ल में सुंदर है ना अक्ल में। जब भी बात करती है तो खुद को भोंदू होने का एहसास कराती है। कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं है, मगर फिर भी उसका पति उसको इतना असीम प्यार करता है। दर्द की एक लहर खुशबू के दिल में दौड़ गई और वो बेमन सी उठकर अपने कमरे में चली गई। खुशबू, पानी। तभी अंदर के रूम से छींट सी आवाज आई। वह उठने को हुई, लेकिन फिर ठिठक कर रुक गई। उसके नथुने फूल गए। अब क्यों बुला रही हो खुशबू को? वह बड़बड़ाई। बुलाओ ना अपने लाडले बेटे को, जो तुम्हारी वजह से हर दम मुझे दुत्कारता है और जरा जरा सी बात में मुंह टेढ़ा कर लेता है। प्रतिशोध की एक कुटिल सी मुस्कान खुशबू के चेहरे पर आ गई और वो बड़बड़ाने लगी। ठीक है अनन्या, तुम इसीलिए मुझसे नाराज होना कि मैंने तुम्हारी माँ को टाइम पर खाना और दवाई नहीं दी और उनसे जुबान चलाई। तो लो, यह है खुशबू का बदला। 24 घंटे तो तुम अपनी माँ की चौकीदारी नहीं कर सकते। खुशबू सब कुछ सह सकती है, पर अपनी उपेक्षा नहीं। और खुशबू सास की आवाज को अनसुना करके सोने की कोशिश करने लगी। थप 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 खिड़की थपथपाने की आवाज आई तो जैसे खुशबू की नींद टूटी हो, उसके माथे पर बल पड़ गए। वह बड़बड़ाती हुई खिड़की की ओर बढ़ी। क्या है? उसने खिड़की खोलकर रूखे स्वर में पूछा। सामने देविका खड़ी थी। भोंदू देविका, मोटा शरीर, थुलथुल चेहरा और चेहरे पर बच्चों सी अल्हड़ता। दीदी, डेटॉल है? उसने भोलेपन से पूछा। बिल्लू को नहलाना है, अगर डेटॉल हो तो थोड़ा सा दे दो। बिल्लू को? खुशबू ने नाक सिकोड़ कर पूछा कि तभी उसका कुत्ता बिल्लू भौं भौं करता हुआ खिड़की तक आ गया। खुशबू पीछे हट गई और बड़बड़ाई। इस कुत्ते को पता नहीं मुझसे क्या नफरत है, देखते ही भौंकता हुआ चढ़ आता है। वैसे भी कितना गंदा रहता है, हर वक्त खुजलाता ही रहता है। और इस भोंदू देविका को क्या हो गया है? इस कुत्ते को भी ऐसे दुलार करती है जैसे उसका अपना बच्चा हो। बेअक्ल कहीं की। बेमन से वह अंदर गई और डेटॉल की बोतल लाकर देविका को पकड़ा दी। देविका बोतल लेकर बिल्लू को दुलारते हुए मुड़ गई
और खुशबू ने घृणा से मुंह फेर कर खिड़की बंद कर ली। पर भोंदू देविका का चेहरा जैसे खिड़की चीर कर उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। उफ, कितनी बेवकूफ है ये। पर एक बात समझ में नहीं आती, इतनी साधारण शक्ल सूरत की बेवकूफ व फूहड़ महिला को भी उसका क्लर्क पति ऐसे रखता है जैसे बहुत नायाब चीज हो। उसके लिए आए दिन कोई न कोई गिफ्ट लाता रहता है। हर महीने तनख्वाह मिलते ही मूवी दिखाने या घुमाने ले जाता है। और दूसरी तरफ मैं हूँ, जो खूबसूरत और समझदार होते हुए भी पति से उपेक्षित हूँ। खुशबू, दवाई। दूसरे कमरे से फिर छीण सी आवाज आई। बीमार सास दवाई मांग रही थी। वह बेख्याली में उठ बैठी, पर द्वेष की एक लहर फिर से उसके मन में दौड़ गई। क्या है इस घर में मेरा, जो मैं सबकी चाकरी करती रहूं? इतने सालों के बाद भी मैं इस घर में पराई हूँ, अजनबी हूँ। और वह सास की आवाज अनसुनी करके फिर से लेट गई। तभी खिड़की के पार देविका के जोर जोर से रोने और उसके कुत्ते के कातर स्वर में भौंकने की आवाज आई तो उसने झपट कर खिड़की खोली। देविका के घर के सामने नगर पालिका की गाड़ी खड़ी थी और एक कर्मचारी उसके बिल्लू को घसीट कर गाड़ी में ले जा रहा था। इसे मत ले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, देविका रोते रोते कह रही थी। लेकिन कर्मचारी ने कुत्ते को नहीं छोड़ा। तुम्हारे कुत्ते को खाज है, बीमारी फैलेगी, वह बोला। प्लीज मेरे बिल्लू को मत ले जाओ, मैं डॉक्टर को दिखाकर इसे ठीक करा दूंगी। सुनो, गाड़ी के पास खड़ा इंस्पेक्टर रॉब से बोला, इसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। नगर पालिका पहुंचकर छुड़ा लाना, 2000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। रुको रुको, मैं जुर्माना दे दूंगी, कहकर वह पागलों की तरह खुशबू के घर की ओर भागी और खुशबू को खिड़की के पास खड़ी देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, दीदी मेरे बिल्लू को बचा लो, मुझे 2000 रुपये उधार दे दो। पागल हो गई हो क्या? इस गंदे और बीमार कुत्ते के लिए 2000 रुपये देना चाहती हो? ले जाने दो, दूसरा कुत्ता पाल लेना, खुशबू बोली। देविका ने एक बार असीम निराशा और वेदना के साथ खुशबू की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। सहसा उसकी आंखें अपने हाथ में पड़ी सोने की पतली सी एकमात्र चूड़ी पर टिक गईं। उसकी आंखों में एक चमक आ गई और वह चूड़ी उतारती हुई वापस कुत्ता गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। भैया, यह लो जुर्माना, मेरे बिल्लू को छोड़ दो, वह चूड़ी इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाती हुई बोली। इंस्पेक्टर भौचक्का सा कभी उसके हाथ में पकड़ी सोने की चूड़ी की ओर और कभी उस कुत्ते की ओर देखने लगा। सहसा उसके चेहरे पर दया की एक भावना आ गई। इस बार छोड़ देता हूँ, अब बाहर मत निकलने देना इसे, उसने कहा और कुत्ता गाड़ी आगे बढ़ गई। देविका एकदम कुत्ते से लिपट गई, जैसे उसे अपना खोया हुआ कोई प्रियजन मिल गया हो और वह फूट फूट कर रोने लगी। खुशबू दरवाजा खोलकर उसके पास पहुंची और बोली, चुप हो जाओ देविका, पागल न बनो, अब तो तुम्हारा बिल्लू छूट गया, पर क्या कोई कुत्ते के लिए भी इतना परेशान होता है? देविका ने सिर उठाकर कातर दृष्टि से खुशबू की ओर देखा। उसके चेहरे से वेदना फूट पड़ी। ऐसा न कहो खुशबू दीदी, ऐसा न कहो, यह बिल्लू है, मेरा प्यारा बिल्लू। जानती हो, यह इतना सा था जब मेरे पति ने इसे पाला था। उन्होंने खुद चाय पीनी छोड़ दी थी और दूध बचाकर इसे पिलाते थे, प्यार से इसे पुचकारते थे, दुलारते थे। और अब मैं इसे धुतकार कर छोड़ दूं, इन जल्लादों के हवाले कर दूं, इसलिए कि यह बूढ़ा हो गया है, बीमार है, इसे खुजली हो गई है। नहीं दीदी नहीं, मैं इसकी सेवा करूंगी, इसके जख्म धोऊंगी, क्योंकि यह मेरे लिए साधारण कुत्ता नहीं है, यह बिल्लू है,
मेरे पति का जान से भी प्यारा बिल्लू, और जो चीज मेरे पति को प्यारी है वह मुझे भी प्यारी है, चाहे वह बीमार कुत्ता ही क्यों ना हो। खुशबू ठगी सी खड़ी रह गई, आंसुओं के सागर में डूबी। यह भोंदू क्या कह रही है? उसे लगा जैसे देविका के शब्द उसके कानों के पर्दों पर हथौड़ों की तरह पड़ रहे हों। अकस्मात ही उसकी रुलाई फूट पड़ी और उसने देविका का आंसुओं भरा चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। मत रो मेरी देविका, आज तुमने मेरी आंखों के जाले साफ कर दिए हैं। आज मैं समझ गई कि तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार क्यों करता है। अरे, तुम तो उस जानवर को भी प्यार करती हो जो तुम्हारे पति को प्यारा है, और मैं उस इंसान से भी प्यार करने की कीमत मांगती हूँ जिसने मेरे पति को जन्म दिया है, जो अटूट बंधनों से मेरे पति के मन के साथ बंधे हैं। कितनी अभागी हूं मैं देविका। तुम्हारे घर का जर्रा जर्रा तुम्हारे प्यार का दीवाना है, और मेरे घर की एक एक ईंट मुझे अजनबी समझती है। लेकिन अब नहीं, अब ऐसा नहीं होगा देविका। देविका ने हैरान होकर खुशबू को देखा तो खुशबू की रुलाई फिर फूट पड़ी। शायद ये खुशबू के प्रायश्चित के आंसू थे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।